अपने संवाददाता साहिल रुखाया का। साहिल, गृह मंत्री ने सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है, आईओ मामले को लेकर के जिम्मेदारी तय होगी। क्या अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल जयश्री, मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अनिल विज की ओर से कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि जिन जिन आईओ के पास 1 साल से ज्यादा पेंडिंग मुकदमे हैं उनको जो है सस्पेंड करने के आदेश जो है डीजीपी को दिए थे। तो 100 आईओ की रिपोर्ट तो गृह मंत्री अनिल विज के पास पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन 272 जो आईओ थे उनकी रिपोर्ट कई दिनों से पेंडिंग थी। लगातार अनिल विज की ओर से डीजीपी से रिपोर्ट मांगी जा रही थी। कल देर शाम ही एक रिपोर्ट जो है डीजीपी के मार्फत होते हुए गृह सचिव की ओर से अनिल विज जो है गृह मंत्री है उनको सौंपी गई, और उसमें साफ तौर पर अब यह बदल दिया गया है कि जो जिस तरह से पहले 372 आईओ की इन्वॉल्वमेंट आ रही थी अब वो 99 हो गई है। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री अनिल विज ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले उन्हें यह बताया गया कि 1 साल से ज्यादा मुकदमे लटकाने वाले आयु की संख्या 372 है। अब यह कहा जा रहा है कि जो आयु 1 साल से जिन्होंने मुकदमे लटकाए हुए थे उनकी संख्या अब 99 है। तो कहीं ना कहीं अनिल विज इस मामले में अब खफा है, गुस्सा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले जो साहिल, मामला पेच कहां फंस रहा है? चूंकि पहले एक संख्या आती है 372 और उसके बाद ये संख्या सीधे 99 पे पहुंच जाती है, तो आखिर ये पेच फंस कहां रहा है? बिल्कुल जयश्री, मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकार जो पुलिस विभाग के आला अधिकारियों द्वारा एक रिपोर्ट जो है गृह मंत्री अनिल विज को सौंपी गई कि 1 साल से ज्यादा मुकदमे लटकाने वाले आईओ की संख्या 372 है, जिसके बाद अनिल विज की ओर से इन 372 आईओ को निलंबित करने के आदेश दे दिए जाते हैं। और उनका साफ तौर पर कहना होता है कि किस लिए ये मुकदमे लटकाए गए इसकी भी रिपोर्ट जाए। तो 100 आईओ की रिपोर्ट गृह मंत्री अनिल विज के पास पहले ही पहुंच जाती है। बाकी जो पेंडिंग 272 आईओ की रिपोर्ट जो है वो डीजीपी की ओर से सौंपने के लिए कुछ वक्त मांगा जाता है। अनिल विज द्वारा बार बार डीजीपी को मैसेज दिया जाता है कि जो 272 पेंडिंग आईओ की रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द सौंपी जाए। अब देखना ये होगा साहिल कि किस तरीके से इस मामले को हल किया जाता है, चूंकि 2 रिपोर्ट पहले ही सौंपी जा चुकी है। और अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से गृह मंत्री कह रहे हैं कि इन दोनों रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट झूठी है, तो मामला या पेच कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि गृह मंत्री द्वारा अब इस मामले को लेकर जिम्मेदारी तय करने की बात पहले ही कही जा चुकी है।